पंचकोश में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। कोश का मतलब है आवरण, ढक्कन। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो है अन्नमय को, ये कोश है नहीं, ये परतें हैं। ये 5 परत है इसमें कोश की, और 5 परत को जब हटा, अंधकारमय है, विकारमय है, दोषमय है, कलमशमय है, जब इनको 5 परतों को हटा देते हैं तब जाकर के जो है आत्म ज्योति के दर्शन होते हैं। तो इसमें पहला कोश है वह है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है जो अन्न से बनता है। किससे बनता है? ये अन्न से, अन्न खाते हैं ना हम, उससे जो है देखो, पहले हमें अन्न जो खाते हैं, 40 किलो अन्न खाते हैं तो उससे 1 किलो रस बनता है, उससे फिर रक्त बनता है, उससे फिर मांस बनता है, उससे फिर मज्जा बनती है, उससे फिर वीर्य बनता, और उससे फिर ओज बनता है, वो शक्ति है। इसलिए ये शरीर सप्त धातु का अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर कहलाता है और ये सप्त धातु का बना हुआ है। अन्नमय कोश सप्त धातु का बना हुआ है। ये सप्त धातु मैंने बताया आपको, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ये ओज, ये जो सप्त धातु का है शरीर, अन्नमय कोश बना हुआ। और पंचभूत का, पंचभूत कौन से पंचभूत? पहले पृथ्वी तत्व, पंचभूत में पहले पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा ये मणिपुर और अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां आकाश तत्व। 5 तत्व का बना हुआ है भाई। इसका हमें विस्तृत वर्णन, इसको देखो, इस अन्वय कोश को मूलाधार भी कहते। अन्वय कोश को क्या कहते हैं? मूलाधार। ये दूसरे जो, पहले हमें मूलाधार में जो अन्नमय कोश अन्न से बनता है, ये शरीर अन्न से खाते हैं तो उससे बनता है और उससे आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। लेकिन जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन भी बनता है, हमारा शरीर भी बनता है। अन्न में बहुत दूषित होते हैं कई कीट जो है, रासायनिक पदार्थ वगैरह ये उनको पैदा करने के लिए डाले जाते हैं, तो उसमें विकार होता है। तो हमारे शरीर में भी विकार, अन्नमय कोश में भी विकार तो होता है, क्लेश भी होता है, कलमश पाप भी होता है, पाप भी होता है, हम कई पाप करते हैं, वो भी होता। तो इन क्लेशों को, इन कलमशों को, इन पापों को हटा देने से जो है अन्नमय कोश शुद्ध होता है। जैसे भोजन करें तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करें। शुद्ध का मतलब वो स्नान करे, स्नान करके शुद्ध करके सात्विक मन में विचार रखे और सात्विक भोजन कर, वो अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा विचार भी सद प्रवृत्तियाँ होगी, दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी निकल जाएगी, और जैसा भोजन होगा वैसा हमारा मन और शरीर बनेगा, हमारा अन्नमय कोश विकसित होगा। जो अन्नमय कोश कलुषित है, जो विकारों से ढका हुआ है, अंधकार, विकार रूपी अंधकार से जो ढका हुआ है, वो धीरे धीरे जो है प्रकाशमय होगा और बाद में एकदम प्रकाशित हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको? शवासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शवासन आप जानते हैं, पलंग पर सो जाइए, सो करके हाथ सीधे यहाँ रख दीजिए और फिर कहिए ये हमारा मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाए, शीतल हो जाए और आराम करे। ये 3 भावनाएं। कितनी भावनाएं? हमारा ये मस्तिष्क, ये सारे शरीर, कहाँ से, यहाँ से लेकर के पाँव के पत्ते तक जितने भी अंग हैं उनमें ये भावना करें कि ये अंग तनाव मुक्त हो जाए, शिथिल हो जाए और जो है ये पूर्ण आराम करे। यहाँ से लेकर के ये भावनाएं करें। एक आवरण वापस कह रहे हैं ये शिथिल हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। तीसरी फिर भावना यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल तनाव मुक्त हो।
यह हमारा पूरा शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है, शिथिल हो गया है, आराम कर रहा है, शून्य हो गया है, और फिर आप ऐसे शिथिलीकरण, ये शवासन है भाई। तो इस शवासन के करने से क्या होता है, हमारा ये जो शरीर अन्नमय कोश है ना, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता, प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि उस समय मन है ना, वो बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और उसमें लग जाता है, भगवान के रास्ते में चला जाता है। इसलिए उसमें कलमश, जो पाप होते हैं ना, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अंधकार होता है ना, अन्नमय कोश का जो अंधकार होता है, वो नष्ट हो जाता है। शिथिलीकरण की प्रक्रिया भी करते हैं। शिथिलीकरण का मतलब ये देखो, आप इस जीव को बाहर निकाल दो, फिर चोंच होती है ना कौवे की, ऐसे करो, और फिर ऐसे अंदर खींचो, अंदर खींच के होठ बंद कर दो, और फिर उसको जो है नाक के द्वारा, ये होठ बंद हो गए बिल्कुल, इससे वापस बाहर नहीं निकलना चाहिए, और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दो। ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। इस स्थिति के शवासन और शिथिलीकरण की प्रक्रिया से ये बिल्कुल शुद्ध होता है। ये स्थूल शरीर है, कौन सा, ये अन्नमय कोश को क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, हाड़ मांस मज्जा का बना हुआ है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और आत्मा को इसमें विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा को इसमें विश्व कहते हैं। तो पहला वर्णन है, मैं 5 कोश बताए ने, उन 5 कोश में पहला अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश से शरीर जो है, पहले आवरण जो अंधकार का है वो नष्ट हो जाता है, और भगवान के परमात्मा का जो रास्ता सिद्ध हो जाता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब है प्राण, वायु। ये जो वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल का अथाह समंदर लहरा रहा प्राण, कुछ का कुछ अंश हमारे शरीर में है, हमारे मन में है, और उससे हमारा यह शरीर सशक्त और प्राणमय हुआ है। इसे प्राणमय कोश में रहते हैं, इसे प्राण कहते हैं। अरे प्राण है तो ये शरीर भी है, प्राण नहीं है तो यह शरीर रहेगा क्या। ये प्राणमय कोश है भाई, प्राण, जिससे प्रभावशाली शरीर पवित्र रहता है, प्रखर रहता है, प्रभावशाली रहता है। और प्राणमय कोश जिसका सशक्त हो गया, उजागर हो गया, उज्जवल हो गया, वो तो पुरुष गौरवान्वित हो जाता, महापुरुष हो जाता, सिद्ध हो जाता है। उसकी तो एक लकीर परंपरा चल पड़ती है, कई लोग उसकी परंपरा के पीछे चलते हैं। तो ये हमारा प्राणमय कोश है। 5 प्राण हैं। कौन कौन से 5 प्राण हैं प्राणमय कोश में, देखो, एक तो है अपान, मूलाधार में अपान, स्वादिष्टान में व्यान, जिसमें हजारों नसें पूरे शरीर में व्याप्त होती है और रक्त और मांस को जो है वितरित करती सूक्ष्म सूक्ष्म नसों में। और उसके बाद में ये मणिपुर में समांग, यहाँ से भी खूब नसें निकलती है। और उसके बाद में यहाँ ये प्राण है, हृदय में बसता है। और उसके बाद में ये उदान है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद में भी ये हमारे जो कर्म करते हैं, जो इस जीवन में संस्कार करते हैं, सब इसमें कंप्यूटर की फीड हो जाते हैं। जब आदमी प्रकृति में लय होता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो उदान वायु के साथ उसके साथ जाकर के अगले जन्म में उसके साथ रहते। इतना ये प्राणमय कोश सशक्त, इसको प्रकाशमय करना चाहिए। अरे सूर्य ही है, ये सूर्य प्राणमय, ये प्राण भेजता है, वायु को शुद्ध करके भेजता है। ये हमारा शरीर एक उर्वर खेत है। इस उर्वर खेत के अंदर जब प्राण रूपी वर्षा होती है, कौन सी वर्षा, प्राण रूपी वर्षा होती है, तो अनेक प्रकार की शक्तियों का उद्घाटन
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें जहां आप रहते हैं। देखो ये सारी शक्तियाँ, जब हम ये प्राणायाम की साधना करते हैं, प्राणमय कोश की साधना करते हैं, तो ये ऐसी सरल विधि है रे। तो कुंडली की तो कठिन विधि है भाई, लेकिन ये तो बड़ी सौम्य है, बहुत सरल, सर्वसाधारण के लिए बड़ी सदुपयोगी है, बड़ी सुगम है और बड़ी आरामदायक है। जैसे केले का छित्र है, एक केले का तना, उसका छिलका पड़ते उतारते जाते तो क्या जोर आता, कोई जोर नहीं होता। तो पंचकोश की साधना करने में और प्राण कोश को उज्ज्वल करने में हम जो काम करते हैं, हम जो साधना करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। जैसे दूसरी साधनाओं में तो विस्फोट भी हो जाता है और कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, लेकिन प्राणायाम, ये प्राण कोश की साधना करने से शरीर प्राणमय बन, रो रो में प्राण आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसी साधनाएं हैं भाई। मैं अपने शिष्य बनाना चाहता हूँ, उन्हें दीक्षा देना चाहता हूँ निःशुल्क, केवल धर्म प्रचार के लिए जो है उनको शिष्य बना करके धर्म के ऊपर आध्यात्मिक रास्ते पर उनको प्रवृत्त करना चाहता हूँ। देखो ये प्राणमय कोश है ना, ये प्राणमय कोश तो शरीर का परम जो है कोश है। जैसे म्यान होती है तलवार, और उसके ऊपर म्यान होती है तलवार के ऊपर ढकी हुई रहती, लेकिन उसके अंदर तेजस्विता होती है कि नहीं। जब म्यान को हटा लेते हैं तो कितनी चमक उस तलवार की होती है, कितनी धार उसकी होती है। उसी प्रकार प्राणमय कोश क्या म्यान है, ये आवरण है, ये ढक्कन है। अगर ये हटा लेते हैं तो इसका प्राणमय कोश जो है विकसित हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, और जो है साधक को सब साधना, अरे भंडार खुल जाता है, सिद्धियों का लिखा है इसमें। साधक को सिद्धियों का भंडार खुल जाता है, सब सिद्धियों से वह युक्त हो जाता है। और देखो इसमें ये आत्मा तो दाता रहित है, लेकिन ये जो विकार इसमें जो होता है वो प्राणमय कोश में उसको दाता बना देती है। यह भक्ता रहित है, आत्मा है, लेकिन विकार जो है, प्राण का विकार है, उसे दाता बना देती है। और ये गतिशील आत्मा है, लेकिन उसको जो विकार है वो गतिमय बना देती है। इसलिए इन विकारों को हमें प्राणमय कोश से प्राण की साधना करके इनको हटाना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में कोई प्राण कम है तो उसको लेने के लिए आप सांस खींचिए, भावना कीजिए इस शरीर में सांस प्राण चले जाए, या मेरे रोम रोम से प्राण अंदर प्रवेश हो। ये भी साधना। क्या साधना प्राण की? प्राणमय बनाने के लिए साधना है कि मेरे आप ध्यान में बैठ जाए, पद्मासन बैठ जाए, आंखें बंद कीजिए, होठ खोले नहीं, जी बिल्कुल स्थिर रहे, मन एकाग्र हो जाए, और फिर अनुभव कीजिए कि मेरे रोम रोम से मेरे शरीर में जो है प्राण प्रवेश कर जाए और रोम रोम में अंदर 72,000 नस नाड़ी 3.5 करोड़ पुद्गल में फैल जाए। देखो भाई, ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि जितना पात्र होगा उतना ही उसमें चीज समाहित होगी। जैसे बांध है, बांध में जल के रखने की जितनी जगह उतना ही जल रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो बांध फूट जाएगा। इसलिए साधना करते समय जितनी आवश्यकता या जिस अंग में जो है प्राण कम है तो उस अंग में भी ये भावना करो कि जैसे मेरे घोड़े में प्राण कम है तो मेरे घोड़े में प्राण प्रवेश कर जाए। इस प्रकार ये शरीर को प्राणमय, ये प्राणमय कोश, कौन सा कोश? इस प्राणमय कोश, प्राण में जो विकार है, प्राण में अनेक कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक प्रकार की गैसें, अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव, अनेक प्रकार की दुष्वृत्तियां हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें और जहाँ पर हैं उसे कमेंट करें। देखो ये प्राणमय कोश अनेक प्रकार की दुष्वृत्तियां हैं भाई। इन दुष्वृत्तियों को प्राण को शुद्ध करके जितना आप लोम विलोम करेंगे उतना ये प्राण शुद्ध होगा। जितना लोम विलोम करोगे भाई भ्रष्टिक का ये देखो इसके बाद में ये जितने प्राण की साधनाएं आप करेंगे उतना ये प्राण जो है प्राणमय कोश बिल्कुल विशुद्ध हो जाए, विकार से युक्त हो जाएगा। ये आत्मा के ऊपर ढक्कन है, ये प्राणमय प्राण दुष्प्रवृत्तियों का वो सब विनष्ट हो जाएगा, प्रकाशित होगा प्राणमय कोश और आप मनस्वी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आप मनस्वी बन जाएंगे और आप शौर्यवान बन जाएंगे, आप ऊर्जावान बन जाएंगे। आप में ये प्राण से ही तो शरीर सशक्त धारण किए हुए रहते हैं ना, तो आपकी ऊर्जा होगी, प्राणमय होगा तो आपका सशक्त होगी, ऊर्जा होगी, आप हर कार्य में सफल होंगे और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार सिद्धि। अरे प्राण से तो जो है कुंती ने सूर्य को बुला लिया था, कुंती के 5 वायु को बुला लिया था, कुंती ने और दूसरों को बुला लिया, पंचपुत्र बुला करके प्राण से तो सूक्ष्म प्राण कहते हैं नहीं, ये सूक्ष्म प्राण तू मैं सूक्ष्म मन तू मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण के ऊपर जो आरूढ़ हो जा और अति चेतन लोक में पहुंच, जहां पर परम परमात्मा कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करने वाले निवास करते हैं। तो ये सूक्ष्म प्राण वहां पहुंच जाए, कहाँ पर? उस अति चेतन भूमि में पहुंच जाता है भाई। तो हमें इस प्राणमय कोश को विशुद्ध करने का परम प्रयास करना चाहिए। 2 अन्नमय कोश को शुद्ध करो, अन्नमय कोश की एक परत, प्राणमय कोश की दूसरी परत और तीसरी मनोमय कोश की परत, चौथी है विज्ञानमय कोश की परत और 5वीं है आनंदमय कोश की परत। और ऊपर उसके ऊपर ये सब परतें हटा देते जो अंधकारमय है विकारमय है, क्लेशमय है, पापमय है, इन सब 5 परतों को हटा देते हैं तो जो है आत्म ज्योति, कौन सा? आत्म ज्योति के दर्शन होते हैं। उसको पंचकोश की साधना, ये जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधना और पंचकोश की साधना का बताया कल और बताऊंगा।